दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ज्योत जली है श्री राम आरती होने लगी है। भक्ति कली पट प्रेम सुधारी, आरती संत करेंगे राती। आनंद की करिना उमड़ी है श्री राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। कनक से आसन सिया समेता, बैठे राम होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, श्री राम आरती होने लगी है। आरती करत जनक कर जोरे, बड़े भागे राम घर आए मोरे। गीत स्वयं पर किया बरी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, श्री राम आरती होने लगी है। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित सत्कर गावे। संतन की जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। ओम नमः। रुको, हाथ लगा के मैं तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। ओम नमो ब्रह्मणे देवाय गौ ब्राह्मणताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। विनायकं गुरुभानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं, सरस्वती प्रणनादौ धर्मकामादिसिद्धये। सरस्वती महाविद्या वीणा पुस्तकधारिणी, हंसवाहिनी समारूढं विद्यावोधीर्णदा। या पुण्यकुसारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या या ब्रह्मजति शङ्कर बृहत् विरदेवता पातु सरस्वती शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना पश्यन्ति सिद्धासां। ॐ
आदि पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं रामचंद्र दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानवयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुबर विमल जसो जोदायक सीता जगद समेत प्रभु नील जलधि तनु श्याम मम हेव सो निरंतर ही सगुण रूप श्री राम। बोलो श्यामति रामचंद्र भगवान जय हो मापति महादेव देव की जय हो पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय हो गंगा मैया की जय। जय हो परिपूर्ण परमात्मा श्री नारायण जी के चरणों में बारम्बार भगवान की पावन वर्ष कथा में आज हम लोग दूसरे दिवस में दूसरे सत्य की कथा श्रवण करेंगे। कल तो बहुत ही आफत हो गई, कथा में विलम्ब हुआ और यात्रा में भी कुछ चंद्र देवता ने विशेष ही कृपा कर दिया कि कथा के बाद भी देख के यहाँ निकलना पड़ा और यहाँ भी हुई अशुद्ध आप लोगों को भी उसके लिए भगवान से भगवान हालांकि अच्छा ही काम करते हैं। बहुत प्रदूषण फैला था, बारिश से बड़ा फर्क पड़ा है, लोगों को ऑक्सीजन बढ़िया मिलने लगे और भगवान की कथा में हम अपने ध्यान पूर्वक शांति से सुनने में मदद मिलेगी। कि दो विवाह हुए सती जी के साथ में जो माता संशय रूपी उनका संशय आत्मा नष्ट होकर के और पुनर्मिलन होगा। आइए उसी क्रम में हम प्रवेश करेंगे। थोड़ा वाणी पवित्र करें और जीवा पवित्र हो जिससे हमारा मन कथा में लगे। एक बार भगवत नाम सुभाष सिद्धि। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय
जनन जानकी जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय हमें मिले हुए हैं सुनने के लिए, दो नेत्र मिले हैं भगवत दर्शन करने के लिए, मुख एक मिला हुआ है बोलने के लिए, इन्हें बोले कम सुने ज्यादा, परंतु हम उल्टा काम करते हैं, सुनते कम है और बोलते ज्यादा। इसलिए जो है भगवान गणपति जी विराजमान है, आगे गणेश जी, मुख इनका बिल्कुल ढका हुआ है इसीलिए, और कान बड़े बड़े हैं। हमें जितना अच्छा चीज सुनने को मिले सुन लेना चाहिए। आइए हम भगवान शंकर जी के उस कल जो कथा में थोड़ा सत्य छूट गया था वहीं से प्रारंभ करते हैं। ऋषियों का समागम हुआ है, संत जब जाने लगे हैं, प्रश्न किया गया याज्ञवल्क्य मुनि जी से भरद्वाज जी ने भगवान कथा के लिए, और भगवान की कथा प्रारंभ हुई संतों का समागम के बाद में। उसी के पश्चात में यहाँ शंकर जी की कथा पहले रखी गई। राम कथा पूछा मुनि ने, लेकिन सुना दिया शिव जी के चरित्र। आदमी के अंदर पहले पहचान करना चाहिए, ये शंकर जी की कथा सुना करके इनके अंदर प्रेम कितना है, ये कथा सुनने लायक है भी या नहीं। राम कथा के ते ही अधिकारी जिन्हें संत संगत अति प्यारी। जो प्राणी सत्संगति के प्रेमी हैं वही भगवान की कथा सुन सकते हैं, अन्यथा कथा अगर सिर पे हो रही हो और भगवान की कृपा न हो तो यहाँ बंदा नहीं आ सकता है, और आने के बाद में सुन नहीं सकता। और रामायण उन्हीं को सुनाना चाहिए जिनके अंदर कुछ गुण इसमें दिया गया है रामायण में। वो एक तो संत से प्रेम हो, विप्र से प्रेम हो, और जो भी भक्त आपको मिले सबको सिया राम में जान करके किसी से राग ना हो, द्वेष ना हो, ये संतों के लक्षण बताए जाए। अब ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल जनी है अभेद, सो की देह धरी होई नर जाहिन जानत वेद भी जिनको नहीं जानते हैं वो मनुष्य का रूप धारण करके धरती पर क्यों आया, ये भी प्रश्न किया है। विष्णु जसोर नरहित तनुधारी, मनुष्य का तन क्यों धारण किए और इस संसार में एक साधारण मनुष्य जैसे क्यों भ्रमण किए, और उन मनुष्य के आगे महादेव जी प्रणाम करते हैं, यही शंका इनके अंदर उत्पन्न हो गई। भगवान शंकर जी ने बहुत समझाया कि हमारे इष्ट हैं और इन्हीं का नाम मैं जपता रहता हूँ हरदम, दिन रात भगवान शंकर जी राम का नाम जपते हैं। पूरी रामायण में जो निचोड़ निकाला और राम निकाला।
और बहुत समझाया, लेकिन लाग न उर उपदेश, यद्यपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहस महेश, हरि माया बल जान। कुछ भगवान की माया महादेव जी समझ गए, इसलिए समझाने के बाद भी माता सती समझ नहीं पाई, उनके मन में कुछ बात बैठा नहीं। जब व्यक्ति को कोई कष्ट मिलना होता है तो बड़े कितना भी समझाएं वो समझ में नहीं आता है। भगवान की कथा समझ में ना आए, कोई बड़े आपको कोई मार्ग बताए समझ में ना आए, तो समझ लेना चाहिए व्यक्ति का रास्ता दूसरा जा रहा है। संकट के समय बुद्धि बदल जाती है। भगवान किसी को मारने नहीं आते हैं, बुद्धि पलटी और व्यक्ति संकट के रास्ते पे चला जाता है। खुद वही हाल सती जी का हुआ और भगवान महादेव कहने लगे, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो तुम जाए परीक्षा ले, जा करके आप परीक्षा ले लो, मेरे स्वामी पर संदेश कर रही हो। लेकिन सती जी ने ये ना कहा मैं परीक्षा लेने जा रही हूँ, फिर चल पड़ी और समझाने के बाद नहीं माने तो महादेवी ने 2 गण को साथ में भेज दिया, इनके साथ जाओ, इनको वापस तो आना नहीं है, तो कम से कम वहाँ क्या घटना घटती आके मेरे को तो आप बताइएगा। 2 गणों को भेज दिया, बोले जैसे तुम्हारी शंका समाधान हो वैसे जाकर के उपाय आप करो। सती जी वहां से चल पड़ी और चलते चलते मन में विचार किया कि अब राम इस समय सीता जी को ढूंढ रहे हैं, तो मैं सीता जी का वेश बना के आगे आ जाऊं, अगर असली राम होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, और बनावटी अगर कोई है तो वो सीता जान करके मुझे अपनाएं, तब भी मैं समझ जाऊंगी। तो इसलिए वही काम करूं जिनको ढूंढ रहे हैं। और माता सती जी सीता का वेश बना करके श्री राम जी के सामने पहुंच जाती हैं। पूरी पूरी हृदय विचार कर धर सीता करो, आगे हुई चल पंथ तही, यही आवत नरभो। जिस बार पे इस रास्ते पे श्री राम जी जा रहे थे, उसी रास्ते पे आगे आगे आके चल पड़ी, और जब आगे आगे चल पड़ी उनको देख करके लक्ष्मण जी एकदम से चकाचौंध हो गए। तो सीता जी मिल गई, भाभी जी। लक्ष्मण देखी उमा कृत बेसा, लक्ष्मण देखी उमा कृत बेसा, लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा, लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। उमा कृति जैसे देखा तो सीता जी को, लेकिन कुछ उमा की आकृति आ रही थी तो भ्रम कि कहूँ राम जी से भैया से कहूँ सीता जी ही है या नहीं है, कुछ शंका मन में जरूर रहा और चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। राम जी के आगे, बड़ों के आगे छोटों को एकदम से नहीं बात करना चाहिए, कुछ मर्यादा बताई गई है रामायण जी में। तो लक्ष्मण जी उस मर्यादा का पालन करते हुए, सती कपट जानो असुर स्वामी, 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 सब दर्शी सब अंतर्यामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। अंतर्यामी मेरे राम जी
सती जी की सारी कपट को जान गए। मायापति से कोई माया क्या कर पाए। इसलिए कभी भी अपने से बड़ों के ऊपर से चालाकी नहीं करना चाहिए। गुरु से चालाकी करना, ब्राह्मण से चालाकी करना, संत से चालाकी करना। आप सत्यनारायण कथा घर में पढ़ते भी रहते हैं, उसमें क्या लिखा है? भगवान जब पूछे कि तुम्हारे नाम में क्या है, कहने लगे लता पत्र चित्तम भरिष्यते, लता पत्र भरे हैं। भगवान ने कहा ऐसा ही हो। कोई पूछता क्या हालचाल है, बड़ी परेशानी है, बड़ी विपत्ति है, रोने लगते हैं लोग। अगर सब कुछ है फिर भी दुखी दिखते हैं, कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या बोले? बड़ी कृपा है भगवान की भाई, जो भगवान दे रहे हैं ठीक ठाक। आप ऐसा अगर कहेंगे तो आपको और तरक्की मिलेगी। लेकिन हरदम आप दुखी मलिन रहेंगे, कभी तब हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा शब्द का प्रयोग कभी ना करें। भगवान की कृपा, भगवान ने सब जान गए। और जिनका नाम लेते ही प्राणी का अज्ञान दूर हो जाते हैं, वो परमात्मा क्या नहीं जान पाएंगे। और उन्होंने सती जी को प्रणाम किया है। गोरे पानी प्रभु की प्रणाम, गोरे पानी प्रभु की प्रणाम, जोरे पानी प्रभु की प्रणाम, जोरे पानी प्रभु की प्रणाम। समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहे उमा कहे ओ बहोरे, कहाँ रस के तू, कहे ओ बहोरे, कहाँ रस के तू। अकेले अकेले फिरा हो के लिए तो मुझे जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। किया माता को, और कि मैं दशरथ नंदन श्री राम आपको प्रणाम करता हूँ। हे माता, आप इस जंगल में अकेली क्यों भटक रही हो, कहाँ घूम रही हो? और हमारे महादेव जी कहाँ? इतना बात कहा कि सती जी के ऊपर जैसे कोई 4 घड़े पानी डाल दिया हो, इससे दिमाग इतना हो गया। और बड़ी आश्चर्यचकित हो गई, इनके गूढ़ वचन सुनकर के भ्रमित हो गई कि मैं तो शंकर जी की कहा नहीं मानी, अब जाके क्या कहूँ? जाकर अपना इधर की रही ना उधर की रही, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। ऐसे भगवान राम पर मैंने दोष लगाया, तो इसका तो बड़ा भयंकर पाप होगा, बड़ी भयंकर यात्रा मुझे मिलने वाली है। जाए उतर अब देहों कहा, यहाँ से जाकर मैं क्या जवाब दूंगी अपने स्वामी को? ऐसा सोच करके हृदय में एक दाह उत्पन्न हो गया, दुख उत्पन्न हो गया, भय उत्पन्न हो गई। और जब भयभीत हुई, भगवान ने समझा इस सती जी समय भयभीत हो रही हैं, थोड़ी सी मुझे माया का दर्शन कराया। सती दीख कौतुक मन जाता, आगे राम सहित श्रीधाता। आगे आगे उनको दिखने लगे सती जी को कि श्री राम जी जा रहे हैं, लक्ष्मण जी जा रहे हैं, सीता जी तीनों जोड़ी आगे आगे जा रही है। और उनके आगे रूप बनाया था, पीछे घूम के देखा तो पीछे तीनों आ रहे हैं, आगे देख रहे तो आगे तीनों जा रहे हैं, बगल में देख रही तो बगल में राम जानकी लक्ष्मण जी जा रहे हैं, जहाँ देखे वही राम सीता दिख रहे हैं। भयभीत हो गई माता जगदम्बा, और कुछ इनको सूझ नहीं रहा था। अंत में इन्होंने नेत्र को बंद करके वहीं बैठ गए। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश आजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। इस प्रकार जहाँ तहाँ देख करके और भयभीत हुई है उस समय, और कुछ हृदय से कहा नहीं जाता है, बैठ गई। और भगवान ने इनको अनेक ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया एक ही पल में।
पूरे विश्व भर का जो ब्रह्मांड है इनको दिखने लगा, नेत्र बंद करती थी। जैसे कृष्ण भगवान ने मुख में मट्टी खाई थी तो माता भगवती को, उनकी माता जो थी कृष्ण भगवान की माता जी, क्या नाम था? आप लोग कथा तो सुनते रहते हो, क्या नाम था? उनको क्या ये देखा कि पूरा संसार हमारे बालक के मुख में दिख रहा है। ऐसे आज सती जी को पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा। नेत्र बंद करते ही राम सीता को दिख रहे, जहां तहां वही दिख रहे हैं। अब क्या करें भयभीत होकर के, और बहुत जब भय लगा तब राम जी ने माया को दूर किया है और तुरंत वापस उल्टे पांव लौटे महादेव जी के पास नहीं। गई समीप महेश तब हंस पूछे कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। सच सच बताओ आपने कैसे परीक्षा लिया? वहां पर भी सती जी ने थोड़ा झूठ ही बोला। अगर एक झूठ आप बोलते हो तो उसको छिपाने के लिए 50 झूठ बोलना पड़ेगा, फिर भी वो छिपता नहीं है। इसलिए पहले ही साथ बोलना चाहिए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय। इसलिए आप और कुछ ना कर सको तो एक सत्य बोलना भी सीख जाओ। इस काल में कुछ ऑटोमेटिक लोग झूठ बोल जाते हैं जिसका कोई लाभ नहीं, फिर भी बोल जाते हैं। कोशिश करें कि बचे उसे। अब वहां पर सती जी ने झूठ बोला, कछुना परीक्षा दीन गोसाई, कछुना परीक्षा दीन गोसाई, कछुना परीक्षा दीन गोसाई, कछुना परीक्षा दीन गोसाई, दीन प्रणाम तुम्हारे नाई, दीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जो तुम कहा न होए, जो तुम कहा सो मृषा होए, मोरे मन प्रति अत सोए, मोरे मन प्रति अत सोए। स्वामी हमने कोई परीक्षा नहीं ली, हमको चली गई वैसे मन में साइड से आंटी। और आपने कहा है तो सही हो सकता है, उसमें कोई शंका वाली बात ही नहीं। मैं तो कोई परीक्षा नहीं ली। तब भगवान जी महादेव जी ने उस समय ध्यान करके देखा तो जो सती जी ने कार्यक्रम वहां किया वो सब पता लगा। तब शंकर देखो धरि ध्यान करके देखा और सती जो कीन चरित्र सब जाना, और ये भी था जाने कि हर इच्छा भावी बलवान। भगवान की इच्छा बड़ी बलवान होती है और उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं जो है। तन जाई तजी किए प्रेम बता, प्रगति न कहु महेश कछु, हृदय अधिक संताप। महादेव जी कहते हैं ऐसी परम पवित्र पुनीत सती जी त्यागी भी नहीं जाती है और इन्हें अगर अपना के रखता हूँ तो बड़ा पाप लगता है, क्योंकि माता का स्वरूप बनाया है, इन्हें हम धर्म पत्नी के रूप में कैसे रख सकते हैं। इस प्रकार जो है ये दुविधा में पड़ गए महादेव जी, और क्या करें क्या न करें। उस समय भगवान का ध्यान किए महादेव जी। जब आप कोई दुविधा में पड़ जाए, कोई काम करना हो, ये हाँ या ना, ये करे अथवा ना करे, तो क्या करना चाहिए? भगवान का ध्यान करें, भगवान की कथा सुने, आपको रास्ता जरूर निकलेगा। तब शंकर प्रभु पद सिर नामा, तब शंकर प्रभु पद सिर नामा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, सुमिरत राम हृदय अस आवा,
हृदय अस आवा। के चरणों में नमन किया और उनका स्मरण करते ही हृदय में बात तुरंत आ गई। क्या आ गई कि अब यहीं पर आपके हाथ में डिसीजन है, फैसला ले लो कि एतन सती भेंट मोहिनाही शिव संकल्प कीन मन माही। मन में संकल्प ले लिया महादेव जी ने और कुछ कहा किसी से नहीं। मन ही मन में त्याग दिया कि अब सती धर्म पत्नी के रूप में हमारे जीवन में नहीं रह सकती है। और इधर क्या करें क्या न करें, त्यागने के पश्चात रहे उठे बैठे दुनियादारी में। इसलिए भगवान महादेव जी ने एक दूसरा रास्ता अपनाया, ध्यान में बैठे भगवान के ध्यान करने के लिए समाधिस्थ हो गए। हर व्यक्ति को कोई मामला ऐसा आए तो कुछ देर शांति से विचार करना चाहिए। महादेव जी शांति में समाधिस्थ हो गए और उसके पश्चात में भगवान की लीला आगे जारी होगी। आइए छोटा सा भजन सुनाएंगे बड़ा जी आपको इसी के ऊपर, और उसके पश्चात कथा आगे बढ़ती। बोलिए हनुमंत लाल की। ओ श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझे कीर्ति नाम भवना यश चाहिए, मुझे कीर्ति नाम भवना यश चाहिए। राम के नाम का बस रस चाहिए, राम के नाम का बस यश चाहिए। सुख मिले सुख मिले सुख मिले कैसे अमृत के पीरे में। सुख मिले ऐसे अमृत के पीरे में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं सिया राम का सदा ही चिंतन करूं। सिया राम का सदा ही चिंतन करूं। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। तेरी राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में।
हर सीना ये सबको दिखला दिया, हर सीना ये सबको दिखला दिया, भक्ति में शक्ति है मन ही मन संकल्प करके महादेव जी ने इनका त्याग भी कर दिया और समाधिस्थ हो गए। और समाधि छोटी मोटी लगी नहीं, 87,000 वर्ष की समाधि लगा दिया महादेव जी ने। अब सती जी क्या करें, बैठे बैठे कुछ दिन रही, उसके बाद भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु ये शरीर छूट जाए तो अच्छा है। बहुत ही दुखी व्यथित हो गई, कुछ कहते नहीं बने। महादेव जी ने समझा कि अब अंतर्यामी भगवान की कृपा हुई और अंदर ही उनकी भावना जागृति हुई और भगवान महादेव जी समाधि से धीरे धीरे बाहर आए। राम नाम शिव सुमिरन लागे, 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 जाने ओ सती जगत पत जागे, जाने ओ सती जगत पत जागे। राम 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 कहते हुए नेत्र को खोले, कुछ और भी कहते खोल सकते हैं। ये आप भी उठो सो करके क्या करना चाहिए, ना कुछ कह सको तो कम से कम जय श्री राम, जय श्री राम इतना बोल करके आप उठते हो तो सारे दिन की समस्या कोई आने वाली होगी बन जाएगी। जय श्री राम। आप जय संपद बंदन तीन्हा सन्मुख शंकर आसन। महादेव जी जैसे नेत्र खोले माता भगवती सामने गिरी, प्रणाम की, भगवान जी का सामने बैठ जाओ। और उसी समय भगवान महादेव कथा सुनाने लगे सती जी, क्योंकि लगा कि इनकी हृदय में कुछ संताप है, तकलीफ है, दुख है, तो दुख का निवारण एक भगवान की कथा ही कर सकती है। जब भी संकट जीवन में आए तो भगवान की कथा यही बता रही है, कथा सुनाने लगे। कहन हरि कथा रसाला और दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। उसी समय दोनों बात हुई, इधर भगवान महादेव कथा सुनाने लगे और उधर दक्ष इनके जो पिता थे यानी सती जी के, भगवान महादेव ससुर जी और सती जी के पिता, ये अपनी सोसाइटी के प्रधान बन गए थे। तो उस समय एक यज्ञ इन्होंने चालू कर दिया है। जब आप लोग भी कुछ पद पा जाता है कोई व्यक्ति तो सबसे पहले कुछ सत्कर्म करना चाहिए, लेकिन इन्होंने यज्ञ किया ऐसा जिसमें महादेव जी को तो नहीं बुलाया, बाकी देवताओं का आमंत्रण किया। कभी किसी का विरोध करके कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो उसमें दिक्कतें आती हैं मेरे भाइयों। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। बड़े अधिकारी बने तो अभिमान भी हो गया। अब अगर आपके अंदर बल ज्यादा हो जाए तो किसी की मदद करो शरीर से, भाई धन मिल जाए तो धन से मदद करो। लेकिन ये रामायण कह लिया, अगर ये दोनों चीज मिलने बाद किसी के काम हम नहीं आए तो धन भी चला जाएगा और बल भी चला जाएगा। इसलिए सभी देवताओं का आमंत्रण किया है आज महादेव जी को छोड़ करके, और उसी ऊपर से सब देवता धुआंधार जा रहे हैं, आकाश से विमान जा रहे हैं और सती जी को महादेव इधर कथा सुना रहे हैं। कथा तो सुन रही है, इनकी दिमाग ऊपर चल रहा है, ये क्या हो रहा है। सती जी ने कहा ऊपर देखो। महादेव जी बोले कि क्या बात है भाई? बोले ये सब उड़ उड़ के जा रहे हैं आकाश से।
सभी देवता अपने विमान में जा रहे हैं। विष्णु भगवान गरुड़ पे बैठे जा रहे हैं, जिनको जो वाहन मिला सब बैठे जा रहे हैं। तब सती जी ने प्रश्न किया है, महादेव जी ने बताया सारी बात। पूछो तब शिव कहो बखानी, पिता जग सुन कछु हर्षण। तुम्हारे पिताजी जग कर रहे हैं, प्रसन्न हो गई माता भगवती। तो बहुत अच्छी बात है, तो चलो आप। बोले चलते तो जब हमें बुलावा आता, निमंत्रण आया ही नहीं, कैसे हम चले? सती जी ने कहा कि निमंत्रण नहीं आया कोई बात नहीं है, आप तो चल सकते हो। कुछ स्थान ऐसे बताया है जहां पर बिना बुलाए भी जा सकते हैं। माता जी के यहाँ यानी हर एक बार अगर कोई ना भी बुलाए तो आप जा सकते हो, परंतु कोई वहां विरोधी ना हो। गुरु के यहाँ आप बिना बुलाए जा सकते हो। भगवान की कथा हो रही है, अगर यहाँ किसी को ना बुलाया गया हो तो वो भी आकर के भगवान की कथा सुनेगा, उतना ही लाभ होगा जितना आप लोगों को हो रहा है। तो ऐसे स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होए तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोए। अगर आपकी इच्छा हो तो आप नहीं जा रहे तो मैं ही चली जाऊं। ऐसा इनके मन में आया है और भगवान ने कहा कि नहीं, आपकी नहीं आप मानती हो तो आप चली जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा साथ में, क्योंकि हमें विरोध मानते हैं, जाऊंगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो आप चली जाओ जब आपकी ज्यादा इच्छा है। तो अपने कहीं भी संबंधी में जाना हो तो जिद नहीं करना चाहिए। अगर बड़े रोक रहे हो तो मान जाना चाहिए। महादेव जी पति हैं सती जी के, रोक रहे हैं लेकिन सती जी नहीं मान रही हैं। न मानने का भी नतीजा बाबा गोस्वामी जी ने दिखा दिया इसमें। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष सास काहु न सम्मान। दो गण को भेज दिया भगवान महादेव ने, अकेले नहीं भेजा, वो साथ गए। और वहां जाकर जब पहुंचती हैं तो कोई इनका सम्मान नहीं करता है, बिना बुलाए गई है ना, तो इसलिए कोई इनसे ठीक से बात नहीं कर रहा। बहुत से लोग तो हंसी कर रही हैं कि कहो तुम्हारे पति जी का क्या हाल है, वो नहीं आए, कपड़े उपड़े पहनते नहीं है ठीक से इसलिए नहीं आए होंगे, और नशे में रहते इसलिए ना आए होंगे। इतने तरह के व्यंग वचन बोला गया। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। एक बंदा मिला जो इनको प्रेम किया, वो केवल माता। एक संसार में माता ही ऐसी है जो बुलाने से और न बुलाने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने प्रेम से मिली बेटी को गले से लगाया, और बहनें जो मिली वो मुस्कुराते हुए मिली। इनके हृदय में तकलीफ हो गई। जब पिताजी ने देखा तो उनको इन्हें देख करके उनका शरीर ही जल गया। ये कहाँ गई बिना बुलाए? इस प्रकार जो है ये सारा वातावरण देखती हुई सती जी शिव अपमान न जाय सही, हृदय न हो ये प्रबोध, सकल सभई हट हट के तब बोली वचन सक्रोध। जब उत्सव के अंदर जब प्रवेश किया तो देखा महादेव जी का कोई स्थान ही नहीं। बहुत ही क्रोधित हो गई माता भगवती। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सुफल तुरत लहर सकाहो, भली भांति पछताओ पिताओ, संग समुद्र पति अपवादा, सुन जहाँ तहाँ असमर जादा, काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मोदिनत चले पराई। जहाँ पर शंकर भगवान की निंदा हो रही हो, अगर आपके कान में पड़ जाए तो या तो आपकी बस चले तो उसकी जीभ ही काट लो, और नहीं बस चलती है तो कान बंद करके वहां से चले आओ, नेत्र बंद करके निकल आओ। और अब मैं शरीर को त्याग दूंगी यहाँ पर,
और जो है इससे ज्यादा मेरे से ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। इस प्रकार जो है जा करके और इनके जो गण दोनों थे इस यज्ञ को तहस नहस करने लगे। इन्होंने जैसे आज्ञा दिया है और सती जी ने अग्नि देवता का आह्वान करके यज्ञ मंडप भी असी कह जोगी अगन तनु जारा, 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 भयो सकल मख भयो सकल मख श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार जब अग्नि में जैसे समाई है माता सती की, उसी समय हाहाकार मच गया और जो दोनों गण आए थे वो यज्ञ का तहस नहस करने लगे। लेकिन भृगु जी यज्ञ की कुछ रक्षा करने के लिए तैयार हुए। अब यज्ञ तहस नहस करने वाली तो बहुत की सब तहस नहस हो गया। किसी का दांत उखाड़ लिया गया, किसी की दाढ़ी नोच ली गई, किसी के जो हम जब कर रहे थे उनकी पर्ची छीन ली गई, सब उठ करके भगे जहाँ का। जब ऐसी वातावरण देखा और जाकर के समाचार महादेव जी को सुनाया गया। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर को पठाए। भगवान ने अपने जटाओं को उखाड़ा एक और जमीन में पड़ता तो वीरभद्र प्रकट हो गए। लेकिन थोड़ा बहुत बचा था, जाकर के उन्होंने सब मंडप ही पलट दिया उनका। और जिन्होंने एक पूषा नाम के ऋषि थे, उनका तो दांत ही उखाड़ लिया, वो सत्तू पीस करके पीते। तब से सत्तू की चलन हो गई है। तो साल में एक साल मारा था नहीं, बैसाख के महीने लगभग 13 तारीख को तो सत्तू का त्योहार, वो सत्तू पी के जीवन चला रहे हैं तब से आगे। तो इस प्रकार जो है सारा विध्वंस हो गया और दक्ष का तो सिर को ही काट करके हवन कुंड में डाल दिया। जय इस प्रकार जो है तहस हो गया। लेकिन सती जी ने जब यज्ञ मंडप में कूदी तो अंत समय में उनकी क्या इच्छा थी। हर व्यक्ति को मरना तो एक दिन है ही है, लेकिन मृत्यु के समय आपकी क्या इच्छा है वो जरूर भगवान देते हैं। भागवत में जड़ भरत की कथा है, प्रेम हो गया हिरण से तो हिरण की योनि में जाना पड़ा। इसलिए प्रेम करें तो केवल भगवान से करें, तो भगवान के धाम चला जाए, व्यक्ति मुक्ति हो जाए। और या राम नाम का जाप करते हुए जाए तो पाप से मुक्त होकर के मुक्त हो जाए मायावती। अगर किसी वस्तु में ध्यान रहेगा तो वहाँ आना ही पड़ेगा। सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हिम गृह जाए, यही कारण हिम गृह जाए, जगमी पार्वती तनु पाए, जगमी पार्वती तनु पाए। अंत में यही भावना आई कि हम जन्म जन्मांतर मेरे स्वामी महादेव ही मुझे प्राप्त हो, इसीलिए अगले जन्म में सती के रूप में जन्म लिया। और
जो संशय आत्मा थी वो जल गई, यानी सती की जो आत्मा शरीर था ये संशय रूपी था। तो आपके अंदर कभी शंका नहीं होना चाहिए, शंका था तो सती ने शरीर को त्याग दिया। आप दोबारा जन्म लिया पार्वती जी के रूप में राजा हिमांचल के यहाँ। और अंत में जब वहाँ जन्म मिला है राजा हिमांचल के यहाँ तो बड़ी खुशी की सरिता बही है, बड़ा आनंद हुआ है। बच्ची का जब प्राकट हुई है कुछ समय के पश्चात में संतों का आवागमन हुआ। देवश्री नारद जी वहाँ पहुँच गए। नारद समाचार सब पाए कौतुक ही गिर सिधाए राज बड़ आदर किया पद पखार बर आचनो देना। चढ़ों की पखार करके उनकी धूली को सिर पर डाला गया, पूरे घर को पवित्र किया गया और कहने लगे हे प्रभु आपका आगमन बड़े अच्छे समय पर हुआ है। कन्या को बुलाया, कहने लगे इसके बारे में कुछ बता दो। कई लोग हाथ दिखवाते हैं ना आजकल कि पंडित जी मेरा हाथ देख करके बता दो, हमारी जन्म पत्री देख के बता दो। अब देवश्री नारद जी त्रिकालज्ञ जो संसार के भूत भविष्य सब कुछ जानने वाले, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी कहाँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। हे मुनिवर हमारी इस कन्या की अच्छाई बुराई जो कुछ है सब कुछ बताओ, ये कैसी होगी। कहे मोनि बिहासी गुण मृदुबानी सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। कहे मोनि बिहासी गुण मृदुबानी सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। तुम्हारी पुत्री बहुत ही गुणवान है और बड़ी ही सुलक्षणा है, यानी इसके अंदर सब कुछ अच्छा देवश्री नारद जी ने बताया। लेकिन उनकी माता को जो है शांति नहीं आई। बोले कुछ कमी है वो भी बताओ ना, सब आप बढ़िया बढ़िया बता रहे हो। कई लोग अच्छी बात बता देते ताकि माता पिता खुश हो जाए, तो नारद जी को तो सब पता ही है। बोले इसके अंदर सब कुछ बढ़िया है, बस एक चीज थोड़ा सा है मिस्टेक। विवाह जब होगा उसका पति थोड़ा बेढंग मिल सकता है। कैसा मिलेगा पति? चौंकी योगी जटिल काम मन नगन मंगल वेश अस स्वामी एह कहे में रहे परिहास असुरेख। इसके हाथों में ऐसी रेखा बनी हुई है, इसका जो पति मिलेगा वो अमंगल भेषधारी होगा, उसका वेश को छटपटा होगा। अस स्वामी कहता है और बाकी तो सब कुछ ठीक है। और विवाहित ढंग से ना हो तो समझो ठीक क्या है। अब इनके मन में उथल पुथल चालू हो गई। लेकिन देवश्री नारद जी कह रहे हैं तो ये झूठ भी नहीं हो सकता है। ऐसे मन में इनके भावना आई, अब सोच इनके अंदर पैदा हो गया क्या करें और क्या ना करें। उस समय कहा गया है कि आप सोच मत करें, चिंता मत करें। जितने में गुण जितने लक्षण बता रहा हूँ ये सारे लक्षण भगवान शंकर जी से मिलते जुलते हैं। हो सकता है इनका विवाह शिव जी से हो। अगर शिव जी से विवाह हो गया तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ये समाचार सुनकर के माता जो है पार्वती जी मन ही मन प्रसन्न हो रही हैं और धीरे धीरे समय गुजरता गया। माता भगवती विवाह की योग्य हुई और विवाह की तैयारी होने लगी शंकर जी की।
और जब शंकर जी के विवाह जब की तैयारी हुई है तो आप लोग जानते हैं और सबके शादियों में तो बड़ा झंझट रहता है, लेकिन महादेव बाबा जी के विवाह में बड़े ही सरल, बाराती भी उनके कोई ऐसा नहीं जिसको न ले गए हो। आप खास खास आदमी को बुलाते हो बाराती में जो स्टैंडर्ड है, बाकी लोग कोई पूछता नहीं है। पर महादेव जी बहुत बड़े, जितने छोटे मोटे इनको पहले बुलाया गया है, सब तैयार होते हैं कि महादेव जी की आप शादी है, अब तैयार हो, आज भोलेनाथ की शादी है भाई। हो आज भोले की शादी है, आज भोले की शादी है, भोले की शादी है, आज भोले की शादी है, आज भोले की शादी है। किसी महात्मा साधु संत हो, किसी महात्मा साधु संत सबको आजादी है, आज भोले की शादी है, आज भोले की शादी है। वाह क्या बात है, ऐसे शादी में जाते हैं। अगर यहाँ के यानी करीब के व्यक्ति की किसी की शादी हो, बेटे की या बेटे की, तो उछल उछल के नाचते हैं, ऐसा लगता है मानो सड़क पे इकट्ठे कर देंगे। और जहाँ जगत पिता इस संसार के पिता की शादी है उसमें बिल्कुल शांत बैठिए। एक बार खड़ी हो जाओ, जिन जिन को
जो कुछ पाए लिए पोत के आ गए का। अब ये बोले शंकर जी कहाँ है, उनको तो बोले ढूंढा जाए, जिनकी शादी उनको तो तैयार करे। शंकर जी कोने में बैठे हुए चुपचाप हुए, उनके कुछ खास पल थे, वो आगे आए, बोले महादेव जी आप भी नहाओ आओ, तो स्नान करो फटाफट। जैसे जैसे 2-4 बाल्टी नहलाया धुलाया, उनको उठा के लपेट दिया, कमर में तौलिया, और तैयारी की सामान एकत्रित किया गया। सांप, गोजर, बिच्छू, ये सब एकत्रित किया गया, और उनकी गण उनकी तैयारी कर रहे हैं। आ जाए महादेव जी की तैयारी का भाव जो है बाबा गोस्वामी जी के शब्दों में सुना जाए। शिवाय भोगन कराय सितारा, शिवाय संभोगन कराहि सितारा, मुकुट अहि मोर समारा, मुकुट अहि मोर समारा, कंकन पहिरे जाला, कुंडल कंकन पहने जाला, तन विभूति पट के हरियाला, तन विभूत पट के हर छाला, लाट सुंदर सिर गंगा, सज ललाट सुंदर सिर गंगा, उपवीत भुजंगा, नयन तीर उपवीत भुजंगा। नदी की तैयारी में उनकी जो जटाएं थी, जटाओं का ही मुकुट बना दिया गया। कौन जाए चावड़ी बाजार चावड़ी जो वही लगा दिया गया चकाचक, और कानों में जो छोटे छोटे सांप के जो बच्चे होते हैं उनको पकड़ लाए, कानों में लटका दिया और लटक रहे हैं ऐसे बंद करके, कुंडल चकाचक बन गया। और त्रिनेत्रधारी महादेव जी के माथे पर चंद्रमा तो विराजमान नहीं है। गरल कंठ में हलाहल जो जहर पे रखे उसकी बढ़िया निशानी भी दिख रही, लग रहा है कोई कुछ आभूषण दिख रहा है। ऐसे महादेव जी डमरू लेकर के, और बैल हरदम तैयार रहता है उनका, बैठ लिए इसका। जब बैठ लिए महादेव जी सब तैयार होकर के, और शरीर में थोड़ा सांवला शरीर था, तो भगवती ले आए। तब तक सब उनके सेवकगण वही शमशान भूमि वाली लेप लाप दिए ऊपर से, पाउडर का काम हो भगवती कर गई सफेद वाला, तन विभूति पट के हरि छाला, जो बाघ का बाघंबर कमर में लपेट दिया, बाघ के शरीर सब खुला है, और सांप का ही जनेऊ पहनाया गया। ऐसा भेष बन करके महादेव जी तैयार हो गए। और जब आगे चलने लगते हैं, जो देवताओं की देवांगनाएं हैं, धर्मपत्नियां हैं, वो महादेव जी को देख करके मन ही मन मुस्कुरा रही हैं कि इनसे कौन शादी करेगा, ये कहाँ जा रहे हैं, क्या पहन के चल पड़े हैं, कुछ देखते ही नहीं है। तो हाँ देखी सिवाही सूर प्रिय मुस्कानी, कर लायक दुल्हन गगनाई, शिवाही सुन प्रिय मुस्कानी, कर लायक दुल्हन गगनाई, चल वाहन चले बराता, सुर समाजी सब बात अनूपा, चल बरात दूल्हा। जैसे दूल्हा के साथ में बराती नहीं है, बराती चकाचक, और दूल्हा बिल्कुल उससे पूजे। अब क्या करें देवता, लेकिन अब चलना पड़ रहा है। भगवान विष्णु जी ने कहा भाई ऐसे चलने से ठीक नहीं है, सब अलग अलग चलो, लाइन अलग अलग बनाओ, भूतों की अलग, प्रेतों की अलग, देवताओं की अलग।
क्योंकि भूत प्रेत में देवता घुस रहे हैं तो जमता नहीं है, ये भूतों की बात अलग ही ठीक लगेगी। ऐसे व्यंग वचन बोलते हैं। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के रंग वचन नहीं जान। इनका व्यंग वचन तो दिल की इनकी छूटती नहीं है। अभी तुम वही बात बोल रहे हो, दोनों में आपस में हंसी मजाक हुआ। उस बराती में किसी के तो एक ही मुख नहीं है और किसी के कई मुख हैं। किसी का शरीर बड़ा ही दुबला पतला तो किसी का बहुत मोटा ताजा, किसी के एक पैर है तो किसी के पैर ही नहीं, और किसी के बहुत पैर है किसी के हाथ ही नहीं है। ऐसे भयंकर मुखहीन को मुखहीन विपुल मुख का हो, बिन पद कर को बहु पद बार। ऐसे भूत प्रेत चल रहे हैं साथ में मेरे भाई। अब और कैसे चलते, शांति से नहीं चल रहे हो सब, चलते चलते हमें नाच रहे कूद रहे हैं। नाचही गावही गीत परम राम, परम तरंगी भूत सब रामा। नाचही गावही गीत जिया रामा, परम तरंगी भूत सब रामा। विचित्र भाव से उनकी बोली है, ऐसे वो सीटी दे रहे हैं, ऐसी आवाज कर रहे हैं कि दुनिया जो है आकर्षित हो रही है भगवान महादेव जी के बारात में। और तरह तरह पहुंच गई और वहां पर बारात निकट आती है तो क्या आते हैं, पहले उधर से देखने भेजा जाता कितने बाराती आए हैं। कुछ बालक लोग तो पहले ही आगे ही, उन्होंने जैसे देखा वो सब डर के मारे तो तुरंत भगे और भाग करके गए। वहां बताया कि तो बारात देख करके तो जान निकल गई है मेरी। माता पिता ने समझाया कोई बात नहीं, महादेव जी की बारात में ऐसे ही होता है। और आकर के बारात का सम्मान करने के लिए जब माताएं बहनें आरती लेकर के थाल पहुंची हैं और शंकर भगवान की आरती उतारने चली हैं, तो उनका जब स्वरूप देखा है तो माताएं सब डर गई हैं और कैसे आरती करें। तो आरती की थाल ही डर के मारे, जैसे सांप ने फुफकार मारा टीका लगाने चली तो सांप पहले तो छिपे बैठे थे उनके गले में चुपचाप, लेकिन जैसे तिलक लगाने चली तो ऐसे किए वो डर के मारे परात शरात सब नीचे गिरी और भगी एकदम से। ये क्या कर गया, क्या हुआ भाई। ऐसे सांप महादेव का दर्शन कराए सब भक्तों को। और देवसी नारद जी आए हैं, उसी समय समझाए हैं सबको कि महादेव जी की शादी है भाई, ये साधारण मनुष्य थोड़े हैं, आप लोग चिंता मत करो। पार्वती जी मन ही मन में सोच रहे हैं कि महादेव जी अब ऐसा ही स्वरूप बनाए रहेंगे तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। तो ध्यान करने लगी भोले बाबा का कि ऐसा काम करो कि हंसी ना हो और बढ़िया से बढ़िया ये शादी संपन्न हो, देवता भी प्रसन्न हो और हमारे माता पिता को खुशी हो। तो भगवान अंतर्यामी सब जानते ही हैं, अपने स्वरूप को दिव्य किए हैं। विवाह की तैयारी होने लगी। अब बाराती लोग तो इतने में सब पहुंच गए, बहुत प्रेत उनका व्यवस्था किया गया खाने पीने का, प्रसाद। यहाँ तो थोड़ा प्रसाद हो तो बन जाएगा, सबको मिल जाएगा। अब उनके फौज में तो ऐसे ऐसे नायक थे जो सारा इकट्ठे खा पी लें, लेकिन बारात जैसे आप लोग जितने जन ऐसे थोड़े भले दिखे। राजा हिमांचल कहने लगे हमने तो इतनी व्यवस्था किया है, ये सब खाए पिएगा कौन हमारा, बाराती तो तुम कम आए हो। उनको ये हुआ कि हमने तो बहुत व्यवस्था बनाई है, कैसे होगा। मन में थोड़ा अभिमान भी आ गया। तो कई जगह तो कुछ शिव पुराण में ऐसा दिया है और कुछ प्राचीन में और शिव भी अलग अलग लिखी हुई है। उसमें सूख और शनिचर नाम के दो गण थे। महादेव जी ने कहा भाई आपका जितना भंडार हो उनके पहले इनको भेजो, इनका पेट भर जाए। तो बोले परात बाल्टी भर के लाए उनको शरबत पिलाने के लिए। अब बाल्टी में से जग में डाल के दे, जग से काम नहीं चलेगा, हमको इकट्ठे भर दिखाओ ड्राम कहाँ रखा। ड्राम के पास ले गए, ड्राम पी गए
फिर कुआं जो था, नदी कुआं के पास पहुंचाए थे, उसमें चीनी डाल दिया और रुआवजा के बोतल, और पूरा कुआं में लगा के वो सारा पानी पूरा पी गए। अभी प्यास लगी है, अब क्या करें? बोले पानी तो नहीं बचा, शरबत कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई है, अब चलो तुम्हें भोजन करवाए। बाकी बराती भी बैठे हुए, उनको कुछ नहीं मिला। वहां ले गए जहाँ पर हलवाई लगे थे, उनके खाना पानी की तैयारी हुई। पूरी लाओ तो सब्जी खत्म, सब्जी लाओ तो पूरी खत्म, खीर लाओ तो दूसरी मिठाई खत्म, कुछ अटे ही ना। तो परसने वाले थक गए, बोले अब इनको भंडार पर ले चलो, जहाँ बन रहा है ये डायरेक्टली उठा के खाएं। अब वो सूख शनिचर का पेट ही ना भरे, इसीलिए शुक्रवार शनिवार को कोई चीज काम खाने पीने के शुरू नहीं किया जाता है। उन्होंने उठा करके सारा कुछ एकदम से मुंह फैलाया, सब सीताराम कर गए। अब एक भी पूरी या कोई भोजन नहीं बचा। महादेव जी के पास में दौड़ते हुए उनके ससुर जी गए, बोले महाराज हमारा तो हमने थोड़ा विमान बस कह दिया था, अब बड़ी बदनामी हो जाएगी, सब मामला खत्म है, अब ये सूख और दिखाओ और लाओ और खाएंगे। किसी ने कहा कि अब ये खाना नहीं, पेट भरा, इनको कच्चा सामान पर ले चलो ना, जहाँ आटा चावल रखा है, शायद वो देख के मान जाए। वहाँ आटा की बोरी फाड़े और वैसे फाँक जाए जैसे पंजीरी फाँकी जाती है। सब कुछ सीताराम हो गया। तब जो है हाथ थक के महादेव जी के पास चरणों में गिरे। महादेव जी ने अपने झोली में से बूटी निकाली, बोली ले जाओ उनको खिला दो। और जैसे शुक्र शनिवार को बूटी खिलाई गई, सारे भंडारे भर गए जैसे तैसे, और बड़ा आनंद हुआ। और पूरे बराती चकाचक खूब खा पी रहे हैं और मस्ती के साथ में नृत्य हो रही है, गान हो रहा है, भजन हो रही है। और इधर महादेव जी शंकर और पार्वती यज्ञ मंडप में बैठाए गए, जहाँ पर शादी होनी थी। दोनों को विराजमान कराया गया। संत देवी देवता सब विराजमान हैं और भगवान की मंगल विवाह का समय आ गया और भावर का टाइम हो गया। जैसे जब भावरी डलती है उसके पहले जो माता होते हैं, माता पिता कन्यादान करते हैं। अब तो मैं जानता नहीं हूँ, पहले बड़ा विधि बताई जाती है शास्त्रों में। उस विधि से अगर कन्यादान करते हैं तो कहते हैं कन्यादान के समान कोई लाभ, कोई फल नहीं जीवन में। और दान तो बहुत बताया गया है, लेकिन कन्यादान इसलिए अधिक बताया गया मेरे हिसाब से, क्योंकि जो माता पिता जिस पुत्री का जन्म उनके साथ में हुआ, लालन पालन किया है, और जब बड़ी हो गई तो उसको दूसरे की सुपुर्द में अर्पित कर रहे हैं। जो दान हृदय समझो ही दान कर रहे हैं, जो हृदय का दान करता है तो सबसे बड़ा दान होता है। किसी की कन्या की शादी हो रही है, उसमें कुछ ना कुछ मदद करना चाहिए। आपसे कोई अगर हल्का में है, कोई गरीब है, कोई विवाह हो रहा हो, जितना हो सके उतना सहयोग करना चाहिए। शंकर जी के विवाह में खूब धूमधाम हो रही है, कोई किसी प्रकार की कमी तो है ही नहीं। जो महादेव संसार के स्वामी हैं उनका विवाह हो रहा है, तो उसमें क्या कमी हो सकती है। और दोनों एक सिंहासन पर बैठ गए हैं, उस समय देवताओं की पूजन करा रहे हैं संत लोग। मुनि अनुशासन गणपति पूजब शंभु भवानी, बहु सुनी संशय करे जने सूर्यनाद। मुनियों की आज्ञा के अनुसार गणपति गौरी की पूजन करवाया गया। कोई भी कार्य होता है पहले गौरी गणेश का पूजन होता है। और गणेश जी भी शंकर जी के ही पुत्र हैं। किसी ने कहा शंकर जी की शादी तो अब हो रही, गणेश जी कहाँ से आए? ऐसा जान करके संशय ना करें। को सुन संशय करे जने, उसी को संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुर अनादि, ये अनादि हैं। आदि जिनका ना आदि है ना अंत, कुछ देवता ऐसे हैं जो अनादि हैं, तो इनकी पूजन हुआ है। और जैसे विवाह की विधि बताई गई उसी प्रकार महामुनियों ने सारे कार्य संपन्न कराया गया है। गही गिरी सकुश कन्या पानी, भवहि समर के जाति भवानी। गही गिरी सकुश कन्या पानी, भवहि समर की जाति
नरेशा हर से तब सकल सुरेशा। इस समय भगवान महादेव जी की गरजोला हुआ, विवाह संपन्न हुआ, सभी देवता प्रसन्न हो गए, क्योंकि देवताओं का भी तो काम है इसके पीछे अटका हुआ, इसीलिए सब प्रसन्न हुए। वेद मंत्र मुनि वर उच्चारहि, मुनि वर उच्चारहि, जय जय शंकर सुर करहि, जय जय शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविधि विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन ब्रज नभो जय विधाना, सुमन ब्रज नभो जय विधाना। गिर जावे राजब भयो, हरि गिर जाकर भये विवाहो, सकल भुवन भरे रहा उछाहो, सकल भुवन भरे रहा उछाहो। माँ भगवती पार्वती के साथ में विवाह संपन्न हो गया। जो कोई भक्तजन इस भगवान शिव पार्वती जी के विवाह के प्रसंग को सुनते हैं, कथा को सुनते हैं, ये कथा का प्रसंग है, दूसरे को सुनाते हैं, तो कहते हैं कि जैसे भगवान का ये ऐसे अशुभ, ऐसे भयंकर भेष बनाने पर भी शादी हो गई, तो जो आम आदमी है उनके शादी में को अड़चन पड़ रही हो तो शादी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनके विवाह शादी होने वाले बाल बच्चों को तो एक कथा का प्रसंग जरूर सुनना चाहिए। और श्री शंकर भगवान ज्ञान दिया है, स्त्री का धर्म बताया है कि स्त्रियों को पति के घर में कैसे रहना चाहिए, कई लोक रीति बताई गई और बहुत प्रकार से समझा बुझा करके अंत में करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव दूजा, नारी धर्म पति देव दूजा। कहत भरे लोचन बारी वचन। व्यक्ति हो जो जब कन्या की विदाई होती है, जब आंसू ना आए, बहुत मजबूत दिल का होता वही हो सकता है, निदान नेत्र तो सबके ही आ जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं, शरीर पुलकायमान हो जाता है। और इस प्रकार माताओं ने बारंबार उनको हृदय से लगाया। अंत में कन्यादान करने के पश्चात में वो रात्रि रहे और फिर महादेव जी की विदाई हुई है, क्योंकि अब कार्यक्रम आगे बढ़ाना है, शंकर जी के विवाह की कथा तक सुनाने का था। तो जैसे भी बना, आप लोगों ने कथा सुनी। हर कार्य में कुछ ना कुछ कई बार रुकावटें आ जाती हैं, परंतु जब आप अच्छे भाव से, अच्छे मन से इस कार्य में बैठोगे तो भगवान जरूर साथ देता है। का विवाह की प्रसंग था तो बारिश भी रुक गई और आप लोगों ने व्यवस्था भी ठीक बनाई, तो अभी तक कोई, कल तो इसी दिन सीताराम करना पड़ा था, आरती 5:30 बजने वाले हैं, तो ऐसे आरती कर दिया गया था, बीच में प्रसंग रोकना पड़ा। कहते हैं जब कथा को किसी मोड़ पे रोकी जाती है, अब मजबूरी में वहाँ कथा विराम देनी पड़ी। तो शंकर भगवान जी के विवाह की जो चरित्र है आप लोग, और ये 4 घाट से कथा चल रही है। इधर शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना रहे हैं, उधर गोस्वामी जी हम लोगों के लिए कथा सुनाए हैं, याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को सुना रहे हैं और काकभूषणी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। सबकी अलग अलग कथा चल रही है, यानी रामायण घर घर में हो और सब जहाँ चाहो, जहाँ जितना चाहो उतना पढ़ो, यही परम धर्म है।
इसलिए हम तो इस बात को बारंबार कहते हैं, क्योंकि जीवन जो भगवान शंकर जी का जो चरित्र है, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि अनावश्यक फजूल खर्चे ना करके आप जितना जरूरत है उतना खर्चा करें। शंकर जी ने ना तो कोई भी ब्यूटी पार्लर का खर्चा नहीं करने दिया। देखो इस कथा में सारा पाउडर फ्री वाला लगवाया है, कान में जो पहने वो भी फ्री, सारा कोई भी मतलब एक भी पैसे का खर्चा नहीं होता है। अब यहाँ सजावट में इतने पैसे लग जाते हैं कि आदमी कर्जा लेके खर्चा करता है, फिर आदमी कर्जा बांटते हैं। तो कथा सुन करके कर्जा लेना ही नहीं पड़े, ऐसी युक्ति महादेव जी कर सकते हैं। और संसार के उद्धार के लिए रामायण की रचना की गई है। अब आपको हम भगवान के राम जन्म के कारण, कई कारण है इसका, प्रसंग की कथा कल होगी और भगवान का जन्म कल होगा। आइए भी 10 मिनट भगवान जी के, महादेव जी को कैलाश पर्वत पर पहुंचा दिया जाए और आनंद पूर्वक रहने लगे, उसके बाद भक्तों को आनंद दिया जाएगा। इधर महादेव जी आज्ञा लेकर के वहां से प्रस्थान करते हैं, हिमांचल के यहाँ से, और प्रस्थान करके कहाँ इनको जाना है, रहने के ठिकाना क्या है, कैलाश पर्वत पहाड़ पर रह रहे हैं महादेव जी। जब ही शाम हो कैलाश ही आए, जब ही शाम हो कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोग सिधाए, सुर सब निज निज लोग सिधाए। जगत बात में तो राम भवानी, तेरी से गारुना कहो बखानी, तेरी से गारुना कहो बखानी। भगवान महादेव जी कैलाश पर्वत में पहुंचे और बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। अब शंकर जी और पार्वती जगत के माता पिता हैं, इसलिए मर्यादा के कारण गोस्वामी जी ने उनके श्रृंगार का, उनके रूप रंग का ज्यादा वर्णन नहीं किया है, और यहाँ पर संकेत रूप से कहा है कि करहि विवेक विलासा, करहि विविध विधि विलासा, करहि समेत बसई कैलासा, करहि समेत बसई कैलासा। हरि गिरधा बिहार जितलायो, जय वेद में बोल काल चल गयो, तेरे वेद में बोल काल चल गयो। और समय तक भगवान शंकर जी और पार्वती जी आनंद पूर्वक वहाँ रहे, और काफी समय निकल जाने के बाद में खट बदन यानी कार्तिक का जन्म हुआ है, और पूरा संसार इनको जानता है, इसलिए इनकी जगत में कथा गोस्वामी जी ने कहा है कि आगम निगम प्रसिद्ध पुराना और खनमुख जन्म सकल जग जाना, पूरा संसार जानता है। यही कार्तिक जी जो है जिनके 6 मुख हैं। आप गणेश जी और कार्तिक जी दोनों सगे भाई हैं। आप शिव जी की पूजा करने जाते हो, पहले गणेश जी पर जल चढ़ाते हो, उसके बाद में इधर माता पार्वती जी सामने है, इधर नंदी बाबा है, फिर कार्तिक जी है, फिर शेषनाग, उसके बाद महादेव जी। एक क्रमबद्ध इनकी पूजन करते हो। तो इसलिए जो है गोस्वामी जी कह रहे हैं, जग जान खन्मुख जन्म कर प्रताप पूजा प्रथमा, तुम्हें दस के तो सुन कर चरित संख्य पाएगा, यह उमा शाम विवाह जे नार कहेंगे गावही, कल्याणकारी विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही,
कथा को कहेगा, सुनेगा, गाएगा, उनके बच्चों के विवाह में मंगल होगा, कोई अड़चन नहीं आएगी, कुछ उपाय कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वदा सुख पावही, हमेशा सुख की प्राप्ति होगी। चरित सिंधु गिरजा रमन भेद न पावहि पार, बरने तुलसीदास के अति मत मांद गवार। भगवान महादेव जी का चरित्र समुद्र है, उसको कौन बखान कर सकता है। ये गोस्वामी तुलसीदास मंद बुद्धि वाला कैसे वर्णन करेगा। जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी कथा मैंने गा दिया आपके सामने। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, जब ये कथा सुनाई तो ऋषि भरद्वाज जी गदगद हो गए। कथा केवल कौन सुना रहे थे अभी तक? याज्ञवल्क्य मुनि जी। शंभो चरित सुन सरस सुहावा, चरित सुने सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। कथा परिवारी बहुलालसा, कथा परिवारी नहीं रो बल खाई, नहीं रो बल खाई। कथा सुनने में इतना प्रेम हो गया भरद्वाज जी को कि गदगद हो गए और कथा पर इसका नेह बढ़ता चला गया। बोले गुरु जी और कथा हमें सुनाओ। इस प्रकार जो है भगवान शंकर जी की कथा सुना करके उनके प्रेम को पहचान लिया याज्ञवल्क्य मुनि ने, और बहुत ही भावपूर्वक नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो याज्ञवल्क्य मुनि कहने लगे कि मैंने तुम्हें इसलिए कथा सुनाया शंकर जी की, आप तो राम कथा सुनना चाहते थे। प्रथम मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हारे, सुनी सुधि सेवक तुम राम के, समस्त विकार, समस्त विकार को हल करने वाले राम जी की कथा तुम समझोगे, तुम्हारे अंदर भाव आएगा कि नहीं आएगा, उस दोष से तुम रहित हो, मैं जान गया। क्योंकि शंकर जी कोई आपसे पूछने लग जाए कुछ और सुनाने लग जाए कोई दूसरा कुछ, तो आप बैठ के सुनोगे नहीं। हमने कुछ नहीं आया था, ये सुनाने लगे कुछ और। आप अपनी तकलीफ सुनाने जाओ, मैं कुछ चाहिए धान, वो अपनी कहानी सुनाने लग जाए तो उठ के आप चल दो। लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि जी जब सुनाने लगे तो भरद्वाज जी बैठे, जब पूरी कथा सुनाया कहने लगे तुम धन्य हो, और हमारे तुम्हारे समागम को सुनकर के प्राणियों का कल्याण होगा। आने वाले युग में जो प्राणी समागम की कथा को सुनेंगे उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर होंगे और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार जो है अब समय काफी निकल गया तो माता पार्वती जी को पहले जन्म की सारी बात याद थी। सती जी थी, उन्होंने शरीर त्याग किया। शंकर राम जी की महिमा सुनी और विश्वास नहीं हुआ था, वही मन में उनके बार फिर जन्मा की अब शंका का समाधान करना है। और मौका देख करके भगवान महादेव जी के पास में गई। एक दिन की बात है, एक बार ते ही तर प्रभु गए एक बार के ही तारी प्रभु गए तरु बिलोग और अति सुख भये। बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था, उसके नीचे गए और उनको आनंद आया तो एक आसन बिछा करके बैठ गए। और जब बैठ गए और भगवान का ध्यान करने लगे, उसी समय माता भगवती ने कहा बड़ा अच्छा मौका है, अब चल करके कुछ पूछ लूं। किसी भी माता बहन को अपने घर में कोई बात पूछना हो तो जिससे पूछना हो बंदा कैसा बैठा है, चल रहा है, या शांत है, या भूखा है, या प्यासा है, मौका देकर ही बात करना चाहिए।
कुछ लोग तो जब खाना भोजन करने बैठते तब सवाल किया जाता है तो उसमें भी दिक्कत आती है, उसका दिमाग उलझा पड़ा है कि भोजन करने बैठे झंझट डाल दिया, माइंड वहां चला गया, उसकी भूख भी मर गई। तो भगवान शिव जी से पार्वती जी ने बड़ा अच्छा मौका दे करके और वहां पर पहुंचती है कैसे, पार्वती भल जो सर जानी गई शंभु पहिमान भवानी। वही पुरानी बात, जानी प्रिया अति आदर कीन्हा वाम भाग हर आसन दीना। सम्मुख आसन दिया था लेकिन अब विवाह हो गया भाई, आसन दिया बाएं बगल में। स्त्री का आसन जो है पुरुष के बाएं बगल में होता है। वैसे धर्म कार्य में पूजा पाठ में दाएं बैठा जाता है और अन्य कार्य में बाएं, यात्रा में आगे और लड़ाई झगड़े में पीछे ये रखने का विधान है। अब महादेव जी के पास में पहुंची तो माता भगवती को ही पुरानी बात याद आ गई। बैठी है शिव समीप हर साई, कथा चित आई। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। पति ही रहे गोया नित अनुमानी, हसे बाबो देवे जवानी। पति ही रहे तू अधिक अनुमानी, बिहस उमा भोली प्रियवानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। कोई पूछन चह शरण कुमारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महादेव जी के पास में पहुंची माता भगवती और जो संसार के कल्याण के लिए राम कथा को पूछा। कथा जो सकल लोक हितकारी, ये हमारे आपके हित के लिए उन्होंने एक शरीर का त्याग किया और फिर दोबारा जन्म लिया। इतनी तपस्या किया, बड़े मुश्किल से पार्वती जी की तपस्या की कथा नहीं सुनाई गई, नहीं से विवाह नहीं हो पाता। इतनी साधना किया उन्होंने। कछ दिन भोजन बार बतासा, किसी दिन केवल जल पी के रहती थी, कभी कोई एक बतासा खा के जल, किसी दिन पत्ता सोखा खा के टाइम पास किया है। इस प्रकार संसार के उद्धार के लिए कथा पूछी गई और वो कथा जो कहेगा सुनेगा दोनों का कल्याण होगा। सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। कोई बात पूछना चाहते हैं माता भगवती। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणा। हे प्रभु आप समर्थ सर्वज्ञ हैं और हे गुरु के विधान शरणागत के लिए आप कल्प वृक्ष हो। हे नाथ हमारे मन में अभी भी संशय वही पुराना बना हुआ है जो मैं जानना चाहती हूँ कि हे शशिभूषण, हे मेरे स्वामी, मेरे मन के भ्रम को आप दूर कर दें। मैं पूछने में संकोच कर रही हूँ और कई बात पूछा है पार्वती जी ने कि अब हमें ये बात बता दो कि जिनका तुम दिन रात ध्यान करते रहते हो राम जी को, उनके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। विशेष क्या ऐसी खूबी है कि दुनिया तो आप शिव जी यानी महादेव जी को भी बड़ा मानता है, मैं तो यही जानती रही और मैंने शरीर भी त्यागना पड़ा इसी संशय में और अब भी मेरे अंदर संशय बना रह जाए। कल वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई बंदा भूखा रह जाए तो उसकी समझो भाग्य दुर्भाग्य ही तो है।
तो इसलिए हे स्वामी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मेरे मन में जो संशय है उसका निवारण करो। तब कर अस विमोह अविनाश, राम कथा पर रुचि मन मान। उस समय मेरे अंदर कुछ और बात थी, अब मेरी बड़ी रुचि है, मेरा बड़ा भाव है, अब आप हमें वो कथा सुनाओ। बंदव पद धर धरन सिर, विनय करऊं कर जोरी, बरनऊं रघुबर विशद जसो, श्रुति सिद्धांत निचोड़। हे स्वामी, पूरे ग्रंथ का निचोड़ सुना करके हमें समझा दो, जिससे हमारा भी कल्याण हो और हमारी आपकी वार्तालाप सुन करके दुनिया का, जगत का कल्याण होगा। यद्यपि स्त्री को इतना ज्ञान की जरूरत नहीं है, माता पार्वती ने ये भी कहा है कि यद्यपि जो सीसा नहीं अधिकारी, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, काशी मन क्रम वचन तुम्हारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं आपकी सेवक हूँ और इतना ज्योतिष ज्ञान की या ज्ञान की अधिकारी स्त्री नहीं होती है। जिनके घर में औरतें ज्यादा पूजा पाठ बहुत ज्यादा करने लगती हैं, लिमिट से ज्यादा, उनके घर में भी कलेश होता है। एक डोलची लेकर मंदिर चली जाएंगी, रास्ते में कोई मिल गया, बतियाती जा रही है और वहाँ कोई मिल गई 4-5, तो वहाँ पंचायत हुई, क्योंकि हम लोग मंदिर में रहते हैं, पता है इसलिए बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में फिर आएंगी तो आते आते दोपहर में पहुंची तो भूखे प्यासे घर वाले जहाँ जाना चले गए इंतजार करके, तब उनके डोली कमंडल लेके पहुँचती हैं। हमारे मंदिर में तो आरती हो जाती है, उसके बाद बैठती हैं और 9 बजे तक पंचायत करती हैं। जब वहाँ कुछ खाना वाना बन जाएगा तब जाएंगे आराम से, फिर बहुओं से लड़ाई होती होगी। तो इसलिए मैं ज्यादा अधिकार मेरा तो नहीं है पूछने का, माता पार्वती, उस टाइम भी ये जमाना था, लेकिन मैं इसलिए जानना चाहती हूँ ताकि आपके मुखारबिंद से कुछ वाणी निकले, किसी और का भला हो जाए, किसी और का भला हो जाए तो मैं बुराई उठने को तैयार हूँ, ऐसा माता पार्वती ने कहा। अब भगवान ने उनका भाव देख करके ये कथा सुनाने लगे। प्रथम सुकारन कहु बिचारी, प्रथम सुकारन कहु बिचारी, निर्गुण नाम सगुण बाबुधारी, निर्गुण नाम सगुण बाबुधारी। प्रभु कहु राम अवतारा, प्रभु कहु राम अवतारा, बाली चरित मुनि कहु उदारा, बाली चरित मुनि कहु उदारा। माता ने कहा कि हमें पहला ये कारण सुनाओ कि भगवान जो है ब्रह्म निर्गुण है या सगुण है। दूसरी बात बताओ राम का जन्म के अवतार के बारे में, और तीसरी बात बताओ राम जी का विवाह कैसे हुआ। विवाह के बाद में भगवान की राज तिलक होनी थी, उनको वन को जाना पड़ा और वन में गए, उन्होंने क्या क्या काम किया और वहां से आकर के फिर पुनः राज तिलक हुआ। ये सारी कथा तो हमें सुनाओ ही सुनाओ, लेकिन मैं कुछ पूछने में अगर भूल भी गई हूँ वो कथा और सुनाओ। इतनी बात माता पार्वती ने कहा विश्वनाथ स्वामी महादेव जी से। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान हमें दे दो जिससे कथा मेरे हृदय अंदर बस जाए और मैं धन्य हो जाऊं। ऐसे भगवान की कथा के लिए प्रश्न किया है माता जगदम्बा पार्वती जी ने। क्योंकि आप संसार के गुरु, जो व्यक्ति गुरु न बना रखे हो और न बनाने की उनका साउंड बैठती हो, हिसाब किताब न बनता हो, कहाँ जाए गुरु बनाने। तो संसार के स्वामी महादेव जी गुरु हैं। कुछ लोग गुरु उनको मान लेते हैं, हालांकि विश्वास नहीं होता होगा उन्हें, फिर भी
तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। पार्वती जी कहते हैं आप त्रिभुवन के गुरु, इसलिए महादेव जी को गुरु मानने भाई तो गुरु की तरह ही भावना रखना चाहिए। तो इस प्रकार छल को त्याग करके जितने प्रश्न किया है और भगवान महादेव जी ने जो उत्तर दिया है वही उत्तर पे पूरी रामायण तैयार हुई और याज्ञवल्क्य मुनि तो भरद्वाज जी को सुना ही रहे हैं। किस प्रकार उन भगवान के बाल रूप का वंदना करके और महादेव जी ने कथा को प्रारंभ किया है। राम जन्म के कई कारण बताया। कल की जो कथा होगी श्री राम जी के पावन जन्म की पवित्र कथा सुन करके जीवन को धन्य करें और जिनके घर में बाल गोपाल न हो वो भी इस भावना से कथा सुने कि हमारे घर में भी खुशियां आए। इस प्रकार उन भगवान के बाल रूप को नमस्कार करते हुए माता शंकर जी को प्रणाम करते हुए आज की वाणी यही विराम किया जाएगा और एक भजन होगी, उसके पश्चात में आरती होगा। आप लोग एक सूचना जरूर बता दिया जाए, हमने टाइम रखा गया था 3 बजे से 6 बजे तक, तो शुरू होती है कथा करते करते 4 बजे, तो उस हिसाब से 7 बजे तक होनी चाहिए कथा, परंतु समय अधिक लिया जाएगा तो न तो आप लोग बैठ पाओगे और फिर समय की मर्यादा भी दूर खराब होती है। इसलिए कल निर्धारित समय पर ठीक 3 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। हमारे सभी साथी मित्रगण समय पर आ जाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए भोलेनाथ का विवाह आप सभी ने श्रवण किया, तो आइए जोड़े के साथ में बाबा भोलेनाथ को अपने अपने घर में बुलाना चाहेंगे। एक बार खड़े होकर के सभी हाजिरी लगाएंगे और भोले बाबा को बुलाएंगे और कहेंगे, और आ जाओ भोले बाबा, हो आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जान में, आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ। आ गए गणपति जी आ गए, सुरपुरु की आवाज गणपति जी आ गए, गणपति जी आ गए, रिद्धि सिद्धि को लेके, रिद्धि सिद्धि को
जय